हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 कवर करेंगे और ये जो है आपको न्यू एनसीईआरटी के है, इवन न्यू सिलेबस का है। और इससे पहले का चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिए। आपको इनसे पहले एक एक कॉन्सेप्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, एक एक एक्सरसाइज के जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर रखा है, तो वो कंप्लीट आपको अच्छे से एक सिनेरियो में आपको मिल जाएगा। और अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर राइट। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बच्चे का डाउट रहता है। तो अगर कंप्लीट लेक्चर देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको ये वीडियोस देखनी पड़ेगी क्योंकि इतने अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। सबसे पहला, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए राइट। क्या है? साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है, यानी हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू हमें कॉट के टर्म में बताइए। किसके टर्म में बताइए? कॉट के टर्म में बताइए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे ट्रायंगल्स। तो ये देखो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब हम इसका कुछ नाम दे देते, ए इसको नाम दे देंगे बी, इनको नाम दे देंगे सी। तो ये हमारा हो जाएगा राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल के सामने वाले इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इतनी बातें आपको याद है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, ये वाले ट्रिक्स आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कॉट ए के टर्म में। तो देखो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले कॉट ए। तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? पंडित बद्री प्रसाद याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, सोना चांदी तौल। तो देखो साइन थीटा इक्वल्स टू p बटे h, cos थीटा इक्वल्स टू b बटे h और tan थीटा इक्वल्स टू p बटे b। तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो b बटे क्या हो जाएगा? p निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? b बटे p। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। अब देखो इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? p cot a आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद क्या करना होगा बच्चों, इसे हमें लेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट p इक्वल्स टू x। आप चाहे तो सेंटीमीटर लिख दें या फिर जो लिखना है आप लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारा जो b है वो b कितना निकल के आ जाएगा? p की जगह पे हम x लिखेंगे तो x cot a आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। तो हमें क्या पता चल गया? p पता चल गया, ठीक है, और b पता चल गया। तो अब आपको पता है PGT का कॉन्सेप्ट क्या होता है? PGT पाइथागोरस थ्योरम। PGT को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता होगा बच्चों h स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, अगर हमें p निकालना है तो p फाइंड आउट कर लेते हैं, b निकालना है तो b फाइंड आउट कर लेते हैं और h निकालना है तो h फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिलहाल हमें क्या चाहिए? p हमें पता है, b पता है, तो हमें h निकालना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन डालता हूँ। ठीक है, तो h स्क्वायर h और स्क्वायर यानी इधर क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा। इस साइड अगर स्क्वायर होता है यानी लेफ्ट साइड में स्क्वायर होता है तो राइट साइड में क्या होता है बच्चों? रूट बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे p का स्क्वायर यानी x स्क्वायर लिख दो और फिर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर cot स्क्वायर x आ जाएगा, cot स्क्वायर a आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे देखो p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? तो p स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे और क्या रखेंगे? p स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। तो ये मैंने रख दिया। अब आप यहाँ पे देखिए x स्क्वायर इसमें भी और x स्क्वायर इसमें भी है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या निकल के आ जाएगा? cot स्क्वायर a आ जाएगा।
अब देखो रूट में स्क्वायर है तो एक बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो ये देखो हमारा h आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, हमें h पता चल गया, p पता चल गया, ठीक है, और उसके बाद क्या पता चल गया, हमें b भी पता चल गया जी। तो b क्या है, x कॉट a है। तो अब हमें देखो p पता चल गया, b पता चल गया और h पता चल गया। अब अगेन क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहे साइन a, सेक a और टेन a किसके टर्म में चाहिए, कॉट के टर्म में चाहिए। तो चलिए अब हम क्या निकालेंगे, साइन a। तो साइन a इक्वल्स टू क्या होता है, p बटे h होता है। क्या होता है, साइन a इक्वल्स टू p बटे h, है ना। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। तो देखो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, x लिख दिया हमने, और h की वैल्यू अभी हमने निकाला x अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, साइन की वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, सेक चाहिए। तो सेक उल्टा किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा, कॉस का। तो क्या हो जाएगा, h बटे b आ जाएगा। क्या हो जाएगा, h बटे b आ जाएगा, ठीक है। तो h बटे हम क्या लिख देंगे, b, ठीक है। तो देखो h की वैल्यू क्या है हमारे पास, x 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और b की वैल्यू क्या है, x कॉट a। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a अपॉन में कॉट आ जाएगा। और थर्ड जो है वो 10 है, तो 10 की वैल्यू आपको पता है p बटे b होता है। तो p बटे क्या लिख देंगे, b। तो p की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है, x कॉट a है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय क्या निकल के आ जाएगा, कॉट निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा तीनों आंसर जो है साइन का, सेक का और टेन का रिजल्ट आ गया। तो हमें तीनों आंसर देने थे कॉट के टर्म में। तो समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल से आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखनी है, जो वैल्यू दे रखे हैं उनको आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो प्रोडक्ट में आता है उसे आपको लेफ्ट करना है। अगर यहाँ पे b आता तो b को लेफ्ट कर लेते हैं, h आता तो h को लेफ्ट करते हैं। जो प्रोडक्ट में आएगा उसे लेफ्ट करना है, जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है ना इजी हो जाएगा और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप चाहते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। चलिए अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है ना, टोटल जो है वो 6 रेशियो है। तो सभी रेशियो किसके टर्म में चाहिए, आंसर हमें सेक के टर्म में चाहिए। किसके टर्म में चाहिए, सेक के टर्म में चाहिए। तो चलिए वही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना है, जो अभी हमने आपको समझाया, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल ले लिया, इसको अब हम क्या कह देंगे, ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे। ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतनी तो आपको पता है, बेसिक चीजें, ठीक है। अब हमें आंसर किस में चाहिए, सेक में चाहिए। तो देखो सेक ए, तो आपको पता है क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, है ना, सोना चांदी तौल। ये एक ट्रिक्स है याद करने का, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, b बटे h। तो इसका क्या होगा, h बटे b। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, h बटे b लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो h इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, b सेक a। तो अभी हमने आपको समझाया था जो प्रोडक्ट में आता है, या p आ जाए प्रोडक्ट में, या b आ जाए, या h आ जाए, उसी को लेट करना है। ये एक मेन की कॉन्सेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो b को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो बेस को अगर हम लेट करते हैं क्या, x लेट कर लिए,
तो h क्या आ जाएगा हमारा x sec a निकल के आ जाएगा। तो देखो हमें क्या पता चल गया, b पता चल गया, ठीक है, और h पता चल गया। तो अब क्या लगाएंगे, पीजीटी का कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो यहां से आपको जो नीड है, P चाहिए तो P लीजिए, B चाहिए तो B लीजिए, H चाहिए तो H लीजिए, जो आपको नीड है आप वो ले लीजिए, है ना। चलो तो मुझे क्या नीड पड़ेगा, B हमें पता है, H पता है, तो हमको क्या चाहिए, P चाहिए। तो देखो P के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे P अंडर रूट H स्क्वायर है, तो H की वैल्यू क्या है हमारे पास, X सेक स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका होल स्क्वायर डायरेक्ट में लिख देता हूं, X स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, और उसके बाद क्या है माइनस B स्क्वायर। तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास X है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे X स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए X स्क्वायर इसमें भी है और X स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में X स्क्वायर है, तो X स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे अंडर रूट में रखते हुए X स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए रूट है, रूट के अंदर दो सेम वैल्यू होती है, एक हम बाहर कर लेते हैं, तो ये X अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमें P भी पता चल गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता चल गया, B पता चल गया, H पता चल गया और P पता चल गया। तो अब चाहिए क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, इससे आप मेजर कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सभी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन निकाल लेंगे, तो साइन A इक्वल्स टू क्या होता है, P बटे H होता है। तो देखो P की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला है X अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में H की वैल्यू क्या है हमारे पास, X सेक ए, तो X X कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है cos, तो cos A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B बटे H। तो देखो B की वैल्यू क्या है हमारे पास, B की वैल्यू हमने निकाला है X, और H की वैल्यू क्या है X अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, तो X से X कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर A निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद क्या निकालना है, 10 A, तो 10 इक्वल्स टू क्या होता है P बटे B। तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P की वैल्यू जो है, अच्छा ये आ गया X अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन B की वैल्यू क्या है X, तो X से X कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो साइन का वैल्यू लिख लिया, cos का tan का। अब क्या करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, साइन का उल्टा cosec, तो क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं उल्टा बात करूं तो h अपॉन में क्या हो जाएगा P, ठीक है। तो देखो h अपॉन में P, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं x सेक a अपॉन क्या लिखेंगे, x अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो सेक a अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक का उल्टा अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, h बटे b आ जाएगा। तो h की वैल्यू क्या हमारे पास, x अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में b की वैल्यू क्या है हमारे पास, x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो अगर मैं cot की बात करूं तो क्या निकल के आ जाएगा, b बटे p आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, x, और p की वैल्यू क्या निकाला हमने, x अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, जो टोटल हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो थे, कितने, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो थे, और सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को हमने सेक के फॉर्म में आंसर निकाल दिया।
देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग अलग तरीके हैं, इनको और भी हम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट राइट नो पहले आप एक तरीका सीखो, जिससे कि हम आपको दूसरा तरीका फिर कभी वन शॉट लेक्चर में अगर मैं आपको करवाऊंगा तो दूसरा टाइप के मतलब इनको सॉल्व करने का अलग तरीके भी होते हैं। यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं बच्चों, तो आप इन चीजों को ध्यान रखें, लेकिन किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर्स आपका सेम आएगा, ये आप ध्यान रखें, है ना। मेथड अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, बट आंसर वेरी नहीं करेगा, आप ये ध्यान रखना। बात समझ आया? चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसे नोट करें जिससे कि आगे बढ़े। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन अब आ गया आपको चूज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना, और एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यूज हैं आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी के एमसीक्यू तो डेफिनेटली आते ही आते हैं, है ना। सो अब आप यहाँ पे देखो कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा अब यहाँ पे चूज करना है आपको आंसर। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो देखो आपको क्या करना है, 9 दोनों में है तो कॉमन ले लो, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होता है, sec स्क्वायर और tan स्क्वायर का जो आइडेंटिटीज होती है ना वो 1 होती है, तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है 9 into 1, रिजल्ट क्या आ जाएगा 9, राइट। तो देखो 9 आपका ऑप्शन में है, यस बी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 1। आप चाहे तो ये आइडेंटिटीज लिख लें, है ना। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1, ये एक आइडेंटिटीज होती है, आप इसे अच्छे से याद, क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपको ऑप्शंस बताना है। तो पहले इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, तो चलो इनको क्या करें हम किस हिसाब से करें, चलो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, जैसे हमें वैल्यू दे रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो जो वैल्यूज दे रखा है ना, जो हमें वैल्यू देखा, जैसे इसमें क्या क्या दिया हुआ हमें, tan दे रखा है, sec दे रखा है, cot दे रखा है, cosec दे रखा है, सभी को हम पहले sin और cos के फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, sin और cos के फॉर्म में इसे चेंज कर लेंगे, राइट, जिससे कि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो हम पहले लिखेंगे 1, tan का क्या होता है फॉर्मूला, आप चाहे तो इस फॉर्मूले को याद कर लें। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। और एक और लिख सकते हैं आप, cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो ये बहुत बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल पे विजिट करने के बाद इंट्रोडक्शंस टू ट्रिगोनोमेट्री का जो प्लेलिस्ट है आप उसे क्लिक करें और आप शुरू से लेक्चर अटेंड करें, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो tan की वैल्यू रखेंगे, तो sin थीटा अपॉन क्या होगा, cos थीटा। अब sec को चेंज करेंगे तो 1 बाय cos आ जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करो। अब इनको सॉल्व करो, तो 1 अभी cot का मैंने बताया आपको, ये क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन में क्या होगा sin थीटा, ठीक है, माइनस 1 बाय sin थीटा। देखो cosec का उल्टा जो होता है 1 बाय sin होता है, और sec का उल्टा 1 बाय cos होता है, ठीक है। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब आप इनका कैलकुलेशन करो, तो 1 का cos का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, cos थीटा ही हो जाएगा। अब देखो इससे इसको डिवाइड करोगे तो cos थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, 1 आ जाएगा। अच्छा sin थीटा आ जाएगा ना, 1 और sin, तो sin थीटा आ जाएगा, और cos से cos कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करो,
अब आप यहाँ पे आइए, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा सिंपल कॉस थीटा -1। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, एक आइडेंटिटीज मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू क्या लिखते हैं a माइनस बी लिखते हैं, है ना। तो देखो हमें क्या करना है, इसे a मानना है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं आप समझ पाएंगे। इसको हमें a मानना है और इसको हमें b मानना है, ये हमारा a हो जाएगा। तो देखो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, देखो ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो वही तो है हमारा a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसे क्या करेंगे, इस हिसाब से इनको वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, हमने इस आइडेंटिटीज पे पुट कर दिया, और नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया। चलो अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आपको तोड़ना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इस पे हमें क्या करना है, इसे ब्रेक करना है। तो cos का यानी हम थोड़ा अरेंज कर देते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख देते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो एक आइडेंटिटीज और याद करनी पड़ेगी आप, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, जैसे अभी हमने इससे पहले बताया था आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों आइडेंटिटीज आपको अच्छे से रिमेंबर करने पड़ेंगे, है ना। अच्छा तो ये हो गया, तो देखो इसको हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1 अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिखिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो ये तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2। तो फाइनली आपका क्या होगा 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा क्वेश्चन कितने बड़े दे रखे थे और आपके आंसर कितने इजी थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपका जो है सी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। जय माता दी नहीं करना है बच्चों, आपको ये चीज ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन को जब तक सॉल्व करके आप खुद सेटिस्फाई ना हो जाओ कि ये आंसर्स आएंगे, तब तक आपको टिक नहीं करना है, आपको सॉल्व करके चेक करना है ना। आपको ये परफेक्ट करना है कि ये है तो है, ये सही है तो है, राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। चलो तो ये आपको आंसर्स आ गया सी पार्ट। चलो अगला देखते हैं, सेकंड में क्या करें, थर्ड है राइट, sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस sin a इक्वल किसके बराबर है, ये 4 ऑप्शंस आपके पास, ठीक है। तो इन्हें भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जय माता दी नहीं करना है, आपको सॉल्व करके टिक लगाना है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं, देखो sec a प्लस tan a इंटू हमने दे रखा है 1 माइनस sin a, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। देखो sec को चेंज करोगे तो क्या होगा, cos के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय cos sec होता है। अच्छा tan को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, sin a अपॉन में क्या होता है, cos a। अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इसको हम एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, cos a और यहाँ पे 1 प्लस sin a आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस sin a। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए,
ये हो जाएगा 1a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, है ना। a प्लस बी a माइनस बी, अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी दिखाया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। तो इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनको। तो क्या लिख देंगे 1 a स्क्वायर 1 स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन क्या लिख देंगे कॉस a, ठीक है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a, और नीचे ऑलरेडी कॉस a है ही, तो a के स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारा कॉस a बनेगा। क्या बनेगा रिजल्ट कॉस a बनेगा। तो देखो यहाँ पे d है, तो d इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या दे रखा है आपको बताना है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चीजें कुछ याद करनी पड़ेगी। जैसे बच्चों हमने आपको एक दो आइडेंटिटीज बताया था, क्या बताया था वो ध्यान रखिए। पहला तो मैंने ये आपको बता दिया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ये एक आइडेंटिटीज अभी हमने आपको बताया था। दूसरा सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 10 इधर चला जाएगा, देखो ध्यान से। तो सेक स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा ना। देखो यानी आप 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर लिख सकते हो, है कि नहीं। चलो तो यहाँ मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ, और कैसे आए ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेन स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो अभी आपने देखा कि ये वाला आइडेंटिटीज हम आपको याद करवाए थे, इनके हेल्प से हमने ये वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अच्छा अब दूसरा वाला देखिए, देखो 1 क्या होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम लोग कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1। ये एक आइडेंटिटीज होता है, तो आप इसे याद करें। अब अगर हमें कॉट निकालना है ना, तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना साइन चेंज कर दिया मैंने, साइन थोड़ी सी चेंज है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, उल्टा मैंने लिख दिया बच्चों। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एक मिनट आगे आ जाते हैं, ठीक है। ओके ये क्या हो रहा है, इरेजर्स पे गए, ये हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हमें क्या करना होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस हमें कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता है। हमने साइन चेंज कर लिया था, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर हमें क्या चाहिए कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते। तो देखो यही तो आपको वैल्यू दिया था 1 प्लस कॉट ए, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दे रखा है, तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते। बस इतने काम था आपको करना। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 1 बाय सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का जो उल्टा होता है वो साइन होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर है। तो साइन बाय कॉस जो होता है ना, आपको ये भी लिखवाया था tan a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो आपको ये भी याद रखनी है, ठीक है। तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं।
तो साइन स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर ऑप्शन में है, यस डी है बच्चों। तो डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया। जिन क्वेश्चन में जो आइडेंटिटीज लगा वो साथ के साथ हमने आपको आइडेंटिटीज भी करवाए, तो आप साथ में रफ में ये आइडेंटिटीज लिखते चलो, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन से आइडेंटिटीज लगाने हैं और कैसे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया, ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसी के साथ इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस लिए गए थे। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहे और मस्ती से तैयारी करते रहे। लास्ट में ये कहूंगा, आप सभी सफल हो। ऑल द वेरी